आप सबों को जय मसीह की। आज त्रय के पश्चात दूसरे रविवार की आराधना में हम आप सभी प्रियों का प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में स्वागत करते हैं। और आइए हम सब आज की इसी आराधना को पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से मिलकर आरंभ करें और साथ मिलकर के गाएंगे हमारी आराधना की पुस्तक से गीत नंबर 26 अब ईश्वर पिता को हृदय से धन्यवाद दो। प्रभु में प्रियो, आओ हम सच्चे मन से अपने पिता परमेश्वर के निकट आकर अपने पाप स्वीकार करें और यह प्रार्थना करें कि वह प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमारे पापों को क्षमा करे। हमारी सहायता प्रभु के नाम में है जो स्वर्ग और पृथ्वी का प्रभु के सामने अपने पापों को स्वीकार करूंगा, तब तूने मेरे पापों का दोष क्षमा किया। साथ मिलकर के प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे कर्ता और त्राता, हम अधम पापी तेरे सामने मान लेते हैं कि हम स्वभाव ही से पापमय और अशुद्ध हैं और कि हमने मनसा, वाचा और कर्म से तेरे विरुद्ध पाप किया है। इसलिए हम तेरे अनुग्रह को खोजने और प्राप्त करने के लिए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा तेरी अपार दया की शरण लेते हैं। हे अत्यंत दयालु पिता, तू जिसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे पापों के कारण मृत्यु भोगने दिया,
हम पर दया कर और उसी के कारण हमारे सब पापों को क्षमा कर। तू अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमें अपना सच्चा आत्मिक ज्ञान दे कि हम तेरी इच्छा को पहचाने और तेरे वचन का ठीक आज्ञा पालन करें, जिससे कि तेरे अनुग्रह द्वारा हम अनंत जीवन पाएं, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। तुम्हारी स्वीकृति पर मैं प्रभु के आज्ञा के अनुसार तुमको जो सच्चे मन से पश्चाताप करते और उस पर विश्वास करते हो, तुम्हारे सब पापों की संपूर्ण क्षमा तुम्हें परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से सुनाता हूँ। आमीन। आज के दिन के लिए ठहराया हुआ इंट्राइट हमें मिलता है हमारी आराधना की पुस्तक में, पेज नंबर 78 पर, पृष्ठ 78, त्रय के बाद का दूसरा रविवार। यहोवा मेरा आश्रय है, उसने मुझे निकालकर विशाल स्थान पर पहुंचाया, उसने मुझे छुड़ाया क्योंकि वह मुझसे प्रसन्न था। हे यहोवा मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। यहोवा मेरी चट्टान और गढ़ है। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होए, जैसी
हे प्रभु, तू उनकी जिन्हें तू अपने दृढ़ भय और प्रेम में ले आया है सहायता करने और संभालने में कभी नहीं चूकता। यह वर दे कि हम सदैव तेरे पवित्र नाम का भय माने और तुझसे प्रेम रखें। यीशु मसीह तेरे पुत्र हमारे प्रभु के द्वारा, जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ सदा एक परमेश्वर युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। हम आज के दिन के लिए ठहराए हुए बाइबल पाठों का अध्ययन करने पाएंगे। पुराने नियम का पाठ जो आज के दिन के लिए ठहराया गया है हमें मिलता है उत्पत्ति नाम पुस्तक, उसका 15वां अध्याय। उत्पत्ति नाम पुस्तक उसका 15वां अध्याय और उसके प्रथम 6 पदों को हम पढ़ने पाएंगे। उत्पत्ति 15 पद 1 से लेकर के 6 तक के मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा। हे अब्राहम, मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। अब्राहम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूं और मेरे घर का वारिस यह दमिश्कवासी एलीएजेर होगा, अतः तू मुझे क्या देगा? और अब्राहम ने कहा, मुझे तो तूने वंश नहीं दिया, और क्या देखता हूं कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, यह तेरा वारिस ना होगा, तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। और उसने उसको बाहर ले जाके कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? फिर उसने कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। यहाँ पर पुराने नियम का पाठ समाप्त होता है। इसी के लगातार में हम पत्री के पाठ को भी सुन लें। पत्री का पाठ जो आज के दिन के लिए ठहराया गया है हमें मिलता है यूहन्ना की पहली पत्री, उसके 3 अध्याय और पद 13 से लेकर के 18 तक के। यूहन्ना की पहली पत्री उसका 3 अध्याय और पद 13 से लेकर के पद 18 तक मैं आपके लिए पढ़ूंगा। हे भाइयों, यदि संसार तुमसे बैर करता है तो अचंभा ना करना। हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे हैं, क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। जो प्रेम नहीं रखता वह मृत्यु की दशा में रहता है। जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वो हत्यारा है, और तुम जानते हो कि किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहता। हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए, और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। पर जिस किसी के पास संसार की संपत्ति हो और वह अपने भाई को कंगाल देखकर उस पर तरस खाना ना चाहे, तो उसमें परमेश्वर का प्रेम कैसे बना रह सकता है? हे बालकों, हम वचन और जीभ ही से नहीं पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। यहाँ पर पवित्र पत्री का पाठ समाप्त होता है। आइए हम सब मिलकर एक और गीत को गाने पाएंगे। हमारी आराधना की पुस्तक में से गीत नंबर 3, अब आए तेरे पास, सॉन्ग नंबर 3। Oh
बड़े ही आदर और भक्ति के साथ में हम सुसमाचार के पाठ को सुन लेंगे। सुसमाचार का पाठ जो आज के दिन के लिए ठहराया गया है हमें मिलता है लूका रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय और उसके पद 15 से लेकर के पद 24 तक के हम पढ़ने पाएंगे। लूका 14:15 से 24। उसके साथ भोजन करने वालों में से एक ने ये बातें सुनकर उससे कहा, धन्य है जो परमेश्वर के राज्य में रोटी खाएगा। उसने उससे कहा, किसी मनुष्य ने बड़ा भोज दिया और बहुतों को बुलाया। जब भोजन तैयार हो गया तो उसने अपने दास के हाथ आमंत्रित लोगों को कहला भेजा, आओ अब भोजन तैयार है। पर वे सब के सब क्षमा मांगने लगे। पहले ने उससे कहा, मैंने खेत मोल लिया है और अवश्य है कि उसे देखो, मैं तुझसे विनती करता हूं, मुझे क्षमा कर दे। दूसरे ने कहा, मैंने 5 जोड़े बैल मोल लिए हैं और उन्हें परखने जाता हूं, मैं तुझसे विनती करता हूं, मुझे क्षमा कर दे। एक और ने कहा, मैंने विवाह किया है इसलिए मैं नहीं आ सकता। उस दास ने आकर अपने स्वामी को ये बातें कह सुनाई। तब घर के स्वामी ने क्रोध में आकर अपने दास से कहा, नगर के बाजारों और गलियों में तुरंत जाकर कंगालों, टुंडों, लंगड़ों और अंधों को यहाँ ले आओ। दास ने फिर कहा, हे स्वामी, जैसा तूने कहा था वैसा ही किया गया है और फिर भी जगह है। स्वामी ने दास से कहा, सड़कों पर और बाड़ों की ओर जाओ और लोगों को विवश करके ले आओ, ताकि मेरा घर भर जाए। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि उन आमंत्रित लोगों में से कोई मेरे भोज को ना चखेगा। यहाँ पर पवित्र सुसमाचार का पाठ समाप्त होता है। आइए हम सब विश्वासी अपने विश्वास को प्रेरितों के विश्वास वचन अनुसार अंगीकार करें। हम विश्वास करते हैं परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का कर्ता है। हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह पर, जो उसका इकलौता पुत्र और हमारा प्रभु है। वह पवित्र आत्मा की शक्ति से गर्भ में आया, कुमारी मरियम से जन्मा, पौंत पिलात के अधिकार में दुख भोगा, क्रूस पर चढ़ गया, मर गया और गाड़ा गया, आत्माओं के लोक में उतर गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता की दाहिनी ओर बैठा है। वहां से वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएगा। हम विश्वास करते हैं पवित्र आत्मा पर, एक पवित्र विश्वव्यापी कलीसिया पर, पवित्रों की सहभागिता पर, पाप क्षमा पर, मृतकों के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर। आमीन। मिलकर के गाएंगे गीत नंबर 227, 227। So
हमारे दिव्य दयालु सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, अल्फा ओमेगा आदि अनंत परमेश्वर, तेरा धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। खुदावन परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं आज की सुहानी भोर के लिए जो तूने हमारे जीवनों में दी प्रभु। कदाचित मेरे परमेश्वर पिता, जबकि इस संसार में बहुत कुछ चलता है प्यारे प्रभु, तो अभी मेरे परमेश्वर हर एक विपत्ति, संकट, जोखिम के बीच में प्रभु, महामारी के बीच में तू हमारा परमेश्वर बना हुआ है। हमें अपनी सामर्थ्य संभाले, अपने प्रेम से भरपूर किए हुए प्रभु से इसी जीवित भूमि पर जीवित रख छोड़ा है। तेरा धन्यवाद करते हैं और फिर तेरा धन्यवाद करते हैं उस अटल प्रेम और दया और करुणा के लिए प्रभु, जो निरंतर हम सब पर होती चली जाती है प्रभु। चाहे खुदावन परमेश्वर हम तुझसे दूर भी रहे तो भी प्रभु तू हमें खोजता हुआ प्यारे प्रभु से, और पिता अपने प्रेम दिखाता हुआ प्यारे पिता परमेश्वर निरंतर अपने अनुग्रह की छांव में हमें रखा रहता है। एक के बाद एक अवसर हमें प्रदान करता है कि हम तेरी ओर फिर जाए प्रभु से। खुदावन परमेश्वर, तेरे आमंत्रण को स्वीकार करने की सामर्थ हम में से प्रत्येक को दे, बुद्धि ज्ञान दे प्यारे पिता परमेश्वर, कि हम सब तेरे राज्य में प्रवेश करने वाले प्रभु, तेरे राज्य में आनंद उठाने वाले बन सके प्यारे पिता। उस उद्धार के अनुभव को अपने जीवन में चाहते हैं प्रभु। खुदाबंद परमेश्वर, होने दीजिए पापों से छुड़ाए जाकर के पिता उस अनंत जीवन के मार्ग में तो हम सबको ले आ प्यारे प्रभु। मैं प्रार्थना करते मेरे परमेश्वर, वे जो भटके, वो जो तुझसे अनजान है, जो अज्ञानी है प्यारे पिता परमेश्वर, उन सबों के लिए प्रार्थना करते मेरे प्रभु कि तेरा वचन उनके हृदयों में काम करने वाला हो सके। इन्हीं अंत के दिनों में प्यारे प्रभु और भी अधिक तेरी सामर्थ से भरपूर होने के लिए पिता प्रार्थना करते हैं। अपनी आत्मा से भरपूर कर, अपने वचनों से भरपूर कर प्रभु, और बड़ी सामर्थ के साथ तेरा वचन प्रचार करने की तू शक्ति और प्यारे प्रभु की सहायता कर प्यारे पिता। विनती प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर, हमारी मंडली के एक सदस्य को तू नाम बना, आशीषित कर, उनके जीवनों को प्रभु से अपनी सामर्थ से भरपूर कर प्यारे पिता सुरक्षा दे और आशीषित कर प्यारे प्रभु। विनती प्रार्थना करते मेरे परमेश्वर की तेरी दया सबों के ऊपर में निरंतर होती रहने वाली बन जाए। हमारे सभी प्रिय जो ऑनलाइन माध्यम के द्वारा से इसी आराधना में हमसे जुड़ते हैं प्रभु, एक एक को नाम बनाम तेरे हाथ में सौंपते हैं। कदाचित मेरे परमेश्वर हम एक दूसरे से दूर पाए जाते हैं, तो अभी प्रभु आत्मा में एक बने रहने के लिए तू सहायता और मदद कर, और होने दे प्यारे प्रभु जी की यही आत्मा हमारी एकता को प्रभु जी और दृढ़ करता जाए, और मेरे परमेश्वर हम सब मिलकर निरंतर अपने जीवन से तुझको महिमा देने वाले, तेरे कामों को पूरा करने वाले बन जाए प्यारे प्रभु जी। खुदावंद परमेश्वर, तूने अब तक संभाला है, आगे इस समय को तेरे हाथ में फिर सौंप देते हैं, जीवन को तेरे हाथ में सौंप देते हैं प्रभु। तू अगुवाई कर, आज के वचन को तेरे हाथों में देते हैं प्रभु। इस वचन के द्वारा से हम और अधिक तेरे निकट पहुंचने वाले और अधिक तेरे समीपी में बने रहने वाले हो सके प्रभु। वचन पढ़कर सुनकर के बुद्धि पाए और प्यारे प्रभु जी खुदावंद परमेश्वर उसे भी तेरी महिमा के लिए खर्च करने वाले हो सके। अनुग्रह और आशीष को चाहते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, विशेष रूप से प्रभु तो हमारी सहायता कर। उन सबों के लिए प्रार्थना करते जो रोगी और बीमार है प्यारे पिता, खुदावंद परमेश्वर तेरा शिफा वाला हाथ उन सबों के जीवन को आशीषित करने पाए प्रभु। रोग से छुटकारा दे मेरे परमेश्वर, और भी प्रभु अपने नाम के निमित्त खुदा तो अद्भुत कामों को प्रकट कर प्यारे प्रभु जी। प्यारे पिता परमेश्वर, विनती प्रार्थना करते हैं हर एक आवश्यकताएं, हर एक बातें प्रभु तेरे सामने रखी हुई है। खुदावंद परमेश्वर, निश्चय विश्वास करते हैं कि उस समय पर पूरा करेगा। परंतु प्यारे प्रभु इतना ही नहीं, हम विनती प्रार्थना करते कि ना केवल लौकिक भौतिक आशीषों से प्रभु, परंतु हम में से प्रत्येक को आत्मिक अनुभवों से, आत्मिक आशीषों से भरपूर कर मेरे परमेश्वर, कि हम निरंतर तेरा धन्यवाद करने वाले, तेरे नाम का जय जयकार करने वाले हो सके प्रभु। और आप ऐसा कर रहे हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। इसी समय को फिर आपके हाथों में सौंपते हैं, जब वचन का मनन करते हैं प्रभु, तेरी आत्मा की अगुवाई हम सब हो प्राप्त हो मेरे परमेश्वर, कि प्रभु एक स्टेप आगे और हम अपने आत्मिक जीवन में बढ़ने वाले बन जाए पिता। आगे के समय को आपके हाथ में सौंपते, आदर मान सम्मान गौरव जलाल आपको देते बिनती प्रार्थना मांगते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, इस सुंदर समय के लिए खुदावंद खुदा ने हम सबों को फिर अपनी उपस्थिति में आने का एक अवसर प्रदान किया।
आज का पवित्र दिन हम सबों के जीवन के लिए एक नए आत्मिक अनुभव का समय बने, यही हमारी प्रार्थना है। आज का जो हमारा उपदेश का पाठ है वो हमें मिलता है, जिसे हमने पहले पढ़ भी लिया है, लूका रचित सुसमाचार उसके 14वें अध्याय के अंदर में और उसके 15 से 24 पद में, जहां पर आप और मैं एक बड़े भोज का दृष्टांत पाते हैं। कई बार लोग कंफ्यूज होते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 22वें अध्याय के अंदर में भी एक भोज का वर्णन हमको मिलता है, परंतु यह भोज जो बड़ा भोज है उस भोज से कदाचित अलग है, क्योंकि वो जो है वो विवाह का भोज है, परंतु यह एक जीवनार है जो किसी फेस्टिवल या हम इस प्रकार से जो मनाते हैं उस रीति का एक विवाह बड़ा भोज का समय है। और जो मेजबान है वो अपने मेहमानों को आमंत्रित कर रहा है, गेस्ट को आमंत्रित कर रहा है। और जो विशेष रूप से इस स्थान के अंदर में आप और मैं देखने पाते हैं कि एक व्यक्ति किस रीति से, अभी हमने इसके पहले अगर इसके बैकग्राउंड को हम पढ़ें तो वहां पर एक शिक्षा जो आपको और मुझको मिलती है वो है कि कैसे हमें अपने आप को प्रमुख स्थान में रखने की कोशिश नहीं करना है। और जब हम ऐसा करेंगे तो परमेश्वर खुद ब खुद हमको ऊंचे स्थान पर पहुंचाता है। और उसके तुरंत बाद ही जब उस दृष्टांत का अंत होता है तो भोजन करने वालों में से एक प्रभु यीशु मसीह से इस बात को कहता है कि धन्य वो जो परमेश्वर के राज्य में से रोटी खाएगा। सचमुच में मेरे प्रियो, किसी व्यक्ति का जीवन इस रीति से धन्य हो सकता है कि वो परमेश्वर के राज्य में, आप और मैं जानते हैं परमेश्वर का राज्य क्या है ना, उस राज्य में रोटी खाना अर्थात उस स्थान को प्राप्त करे, उस व्यक्ति का जीवन धन्य होगा। परंतु यह सिर्फ एक विचार मात्र नहीं है। और यीशु मसीह वहां पर इसी बात को लेकर के यह दृष्टांत कहते हैं, जिसको हम बड़े भोज के दृष्टांत के रूप में जानते हैं, जिसको हम ग्रेट सपर के रूप में जानते हैं, जहां पर यीशु मसीह अब उन्हें उस राज्य के भोज में शरीक होने का एक बड़ा सरल तो नहीं होता था वैसे, जो पैराबल्स बाइबल के अंदर में पाए जाते हैं उनको समझना इतना भी आसान नहीं था। और सबसे अधिक गंभीरता या कठिनाई की बात यह होती थी कि वास्तविक अर्थ इस आज के समय में हम देखते हैं बहुत सारे टीकाकार हैं, बहुत सारे विद्वान हैं जो अपने अपने शब्दों में बाइबल की लेखा का टीका करते, व्याख्या करते हैं, परंतु वास्तविक अर्थ वही होता है जो स्वयं यीशु मसीह बतलाता है। सबसे महत्वपूर्ण अर्थ भी वही है जो स्वयं प्रभु यीशु मसीह बतलाता है। और यहां पर हम देखते हैं कि आमंत्रित लोगों के लिए 24वें पद में आपको सबसे पहले ले जाना चाहूंगा कि परमेश्वर ने आपको और मुझको बार बार इनविटेशन भेजा है, बार बार मुझको और आपको वो इनवाइट करता रहता है एक और दूसरे माध्यम से। वो आपको और मुझको इनवाइट करता जाता है, आमंत्रित करता जाता है, परंतु हम इन लोगों के समान बर्ताव करना सीख रहे हैं जिनका वर्णन यहाँ 16, 17, 18, 19, 20 पद के अंदर में लिखा हुआ है। किसी ने बैल खरीदा है, किसी ने खेत मोल लिया है, किसी ने विवाह किया है, अर्थात सारे के सारे लोग अपने अपने कामों में
व्यस्त हैं, सभी लोग अपने अपने बिजनेस से मतलब रख रहे हैं। इस बीच में कहीं से परमेश्वर का आमंत्रण उनके पास पहुंचता है। और अभी हमने पढ़ा 15वें पद के अंदर में, जहां पर लिखा है कि धन्य है वे जो परमेश्वर के राज्य में रोटी खाएगा। परंतु उस धन्यता का त्याग यहां पर क्या ही भली रीति से किया जा रहा है, कदाचित अज्ञानता में, कदाचित अज्ञानता में। अगर जानबूझ करके किसी को यह मालूम हो ये न्योता उसको कहां से मिल रहा है और इस न्योते में जाने का क्या लाभ होगा और क्या हानि होगी, इस इतना विश्लेषण यदि वो कर पाए तो मैं नहीं सोचता कि वो कभी भी आमंत्रण को अस्वीकार करेगा। परंतु जीवन की वास्तविकता यही है मेरे प्रियो कि हम जब दुनियावी बातों की ओर अपने ध्यान को लगा लेते हैं, कभी खेत मोल लेकर के, कभी बैल मोल लेकर के, कभी विवाह करके और नाना प्रकार की ऐसी कितनी ही सारी चिंताएं जीवन की जो आपको और मुझको परमेश्वर की आशीषें पाने से दबाती हैं, जो आपको और मुझको परमेश्वर की आशीष को पाने से रोक देती हैं। 24वें पद वो हम देखें, वहां लिखा है, मैं तुमसे कहता हूं कि उन आमंत्रित लोगों में से कोई मेरे भोज को ना चखेगा। ये बात, इसको बहुत शॉर्टकट में मैंने आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। समय का हमारे पास में अभाव होता है, इसलिए कि सबसे पहला स्थान जो उस भोज में शामिल होने के लिए सबसे पहला अधिकार जो दिया गया था, वे उन आमंत्रित लोगों के लिए, उन लोगों के लिए था या उन आमंत्रित लोगों के लिए था जो वास्तव में परमेश्वर की ओर से योग्य समझे जाते थे। वो व्यक्ति जिसने खेत मोल लिया है, वो व्यक्ति जिसने बैल खरीद लाए हैं, वो व्यक्ति जिसने विवाह कर लिया है, परमेश्वर ने या उस भोज करने वाले ने यह इसीलिए आमंत्रण उन्हें भेजा है कि वो उन्हें इसके योग्य समझता है। आप और मैं भी भली रीति से जानते हैं कि जब हमारे घर में जेवनार की जाती है, बड़ा भोज किया जाता है, तो हम जब अपने गेस्ट लिस्ट को तैयार करते हैं तो हम भी चुन चुन करके गेस्ट की सूची बनाते हैं, लिस्ट बनाते हैं और सबसे पहले हम उनके नाम लिखते हैं या उन लोगों को आमंत्रण भेजते हैं जो वास्तव में प्रमुख हैं, जो वास्तव में हमारे प्रिय हैं, जो वास्तव में उस स्थान को प्राप्त करने की योग्यता रखते हैं। और जब आपका और मेरा आमंत्रण स्वीकार कर लिया जाता है तो हमें बड़ी खुशी होती है कि हमने जिन्हें बुलाया वे आ रहे हैं, वे उपस्थित होंगे, वे हमारे साथ होंगे। परंतु जब वे नहीं आते हैं तो स्वाभाविक रूप से यह भोजन किस श्रेणी के लोगों के लिए बच जाता है, ये आप और मैं भली भांति जानते हैं। परमेश्वर की कार्य प्रणाली थोड़ी सी अलग है, क्योंकि पहले उसने कंफर्मेशन लिया है, who is going to come or not। उसने न्योता भेजा है, उसने आमंत्रण भेजा है और उस दास के द्वारा से यह अपेक्षा की जा रही है
कि उस दास के आमंत्रण को स्वीकार किया जाएगा और वे लोग उस भोज में शामिल होने के लिए आएंगे। परंतु बड़े दुख की बात है, कई बार सांसारिक व्यस्तता आपको और मुझको आत्मिक आशीषों को पाने से वंचित कर देती है। यह दृष्टांत उसी बात का प्रमाण है, उसी शिक्षा से भरपूर है। कई बार सांसारिक व्यस्तता आपको और मुझको परमेश्वर के निकट आने के बीच में एक बाधा के रूप में काम करती है। और मैं चाहता हूं कि मैं परमेश्वर के निकट जा पहुंचूं, मैं चाहता हूं कि मैं अपने परमेश्वर से जा मिलूं, परंतु यह बाधाएं, ये सांसारिक चिंताएं जो मुझको पल पल प्रतिदिन दबाती हैं, यह मुझको मेरे परमेश्वर से जा मिलने से रोक देती है। पौलुस बड़ा प्रैक्टिकल था अपने जीवन के अंदर। जिस क्षण उसने मसीह को पाया, उसने इस दर्शन को हम कहें या आज के कॉन्टेक्स्ट में हम कहें कि इस आमंत्रण को उसने भली रीति से समझकर स्वीकार किया। हमारी लाइफ में भी ऐसा होता है कि जब हमारे पास में इनविटेशन आता है, हम चेक करते हैं हु इज इनवाइटिंग, और वो जो मुझको इनवाइट कर रहा है क्या वो इतना इंपॉर्टेंट है या नहीं है। पौलुस पागलों की तरह मसीहों को सताने के लिए हर एक प्रकार का परिश्रम कर रहा था, हर एक प्रकार का, चाहे आप मारपीट कहो, घसीट कर लोगों को बंदी गृह में डालना कहो, पथरवा करना कहो, जो कुछ वो कर सकता था, इस विश्वास से कि यह तो मैं परमेश्वर का ही काम कर रहा हूं। परंतु जिस क्षण उसको वो आमंत्रण मिला दमिश्क के मार्ग पर, वो बदल गया और अपने जीवन के अनुभवों को पाने के द्वारा जब वो कलीसियाओं को पत्र लिख रहा था, वो लिखता है कि जो जो बातें मेरे लाभ की थी मैं उनको हानि समझता हूं, ताकि उस पुरस्कार से वंचित ना हो जाऊं जो मुझको मिलने पर है। राइट? हम अपने जीवन में गंभीर बने, परिस्थितियों को समझें। मैं किसी से ये नहीं कहता कि अपना सब काम धाम छोड़ करके और बस प्रभु की सेवा में जुट जाओ, परंतु आपके और मेरे लिए भला तो यही है कि हम अपने जीवन के हर एक पहलू से परमेश्वर को महिमा दे पाए। हम उस स्वर्गीय राज्य की रोटी को खाने का परिश्रम करें। बाइबल कहती है, धन्य है जो परमेश्वर के राज्य में से रोटी खाएगा। ब्लेसिड लाइफ इस संसार में हर एक व्यक्ति का लक्ष्य है। हर कोई चाहता है कि मैं अपने जीवन में आशीषित पाया जाऊं। हर कोई चाहता है कि मैं अपने जीवन में सफल बनूं, कामयाब बनूं, मेरे जीवन में खुशहाली हो, मेरे जीवन में हमेशा अच्छा समय बना रहे, सुख शांति वैभव। कौन नहीं चाहता? हर कोई चाहता है। और मेरे प्रियो, ये जो आमंत्रण प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से आप और मैं प्राप्त करते हैं कि मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है, तो पहला संदेश जो आपके और मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह की ओर से आता है,
ये इसी भोज में जाने की तैयारी है, ये इसी भोज में जाने की तैयारी है, ये उसी राज्य में प्रवेश करने की तैयारी है, ये उसी राज्य में बुलाए जाने का इनविटेशन है। और इनविटेशन की सबसे सुंदर बात यह होती है कि ईदर यू एक्सेप्ट इट और रिजेक्ट इट। या तो आप उसको स्वीकार करेंगे या फिर अस्वीकार कर देंगे। कई लोग, सांसारिक रूप में मैं आपसे कह रहा हूं, कई लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं डेफिनेटली वी विल कम, निश्चित तौर पे हम आएंगे, परंतु जब वास्तविक समय होता है वे अपने स्थान पर नहीं मिलते। क्या कारण है? क्या कारण है? और मार्ग से भटक गए। चाहते तो थे उस बड़े भोज का हिस्सा बनना, परंतु मार्ग से भटक गए, मन बदल गया है। ये वे हैं जिनके लिए प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि तुमने अपना पहला सा प्यार छोड़ दिया। हम नहीं जानते कि वे वहां तक पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे। क्या वो पहला सा प्रेम वापस आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। अभी आपके और मेरे लिए समय है, क्योंकि हम जो प्रभु की समीपी में पाए जाते हैं, हम जो परमेश्वर की बुद्धि से परिपूर्ण पाए जाते हैं, हमारे लिए समय कि हम समझदारी दिखाएं, अपने जीवन के अंदर में खुदा की आमंत्रण को समझें, अपने जीवन के अंदर में उसकी बुलाहट को समझें। कदाचित उस बोझ तक पहुंचने का रास्ता थोड़ा कठिन हो सकता है, पर मेरे प्रियो, आप मानिए, इतना परिश्रम तो उस अनंत आनंद के लिए है। उस अनंत आनंद के सामने हमारा परिश्रम कुछ भी नहीं है। इतना परिश्रम तो बनता है कि हम उसके राज्य में शामिल होने के लिए, उसके राज्य का हिस्सा बनने के लिए, उस बड़े बोझ को चखने के लिए, उस अनुभव को प्राप्त करने के लिए अपने जीवन में आज अभी से फिर एक बार खुदा के प्रति सच्चा समर्पण करें। दुनियावी काम चलते रहेंगे, दुनियावी काम चलते रहेंगे। मैं इस रीति से कहता हूं, इस खेत मोल लेने वाले व्यक्ति के लिए जो कहता है कि मैंने खेत मोल लिया है और अवश्य है कि मैं उसे देखूं, कल देख लेना। आज तो उस आमंत्रण को स्वीकार कर ले। खेत कहां भागा जा रहा है? वो तो तेरा ही है, कल देख लेना। दूसरा कहता हूं मैंने 5 जोड़ी बैल मोल लिए हैं, अवश्य है कि उनको परखने जाऊं, एक दिन बाद परख लेना। बैल तो तेरे ही है। उस व्यक्ति से जो कहता है कि मैंने विवाह किया है, किससे विवाह किया है? ऐसा कौन है? कैसा साथी है, कैसा सहायक है तेरा, जो तुझको खुदा के घर में आने से रोक देता है? क्या तुझ में यह साहस है कि अपने साथी से कहे आज मुझको उसके साथ भोजन करना आवश्यक है? आमंत्रण की गंभीरता को अपने जीवन में समझना बहुत आवश्यक है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए भविष्य में बहुत सारे प्रबंध रखे हुए हैं, परंतु वो आपको और मुझको तब प्राप्त होंगे जब मैं आज उसके आमंत्रण के प्रति सही प्रत्युत्तर दूंगा। सो बी वाइज,
बुद्धिमान बने। ऐसे सुंदर आमंत्रण को यूं ही ना चले जाने दें मेरे प्रिय। हमारा परमेश्वर हमें बार बार बुलाता है, बार बार बुलाता है, परंतु यदि आमंत्रण स्वीकार कर दिया जाए तो मैंने 24वां पद इसलिए सबसे पहले आपके लिए पढ़ दिया था, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि उन आमंत्रित लोगों में से कोई मेरे भोज को ना चखेगा। तो कौन चखेगा? उसका भी एक लिस्ट है। जब उस दास ने आकर अपने स्वामियों को ये बातें कह सुनाई, स्वामी क्रोध से भर गया है। और क्या कह रहा है? देखो, हमारे परमेश्वर का क्रोध भी किसी व्यक्ति के जीवन के लिए आशीष का ही कारण बनता है। क्या कहता है? क्रोध से भरकर स्वामी कहता है, नगर के बाजारों और गलियों में तुरंत जाकर कंगालों, टुंडों, लंगड़ों, अंधों उनको यहां ले आओ। वे जो लाचार हैं, वे जो गरीब हैं, वे जो कमियों से भरपूर हैं, परमेश्वर उनको आमंत्रित करता है। परमेश्वर उनको आमंत्रित करता है। ये फीस्ट, ये भोज, ये सफर किसके लिए तैयार किया गया था और कौन इसका भागीदार बन रहा है? कभी कभी हमारी भारतीय कहावतें बड़ी अच्छी होती हैं। एक कहावत है, हाथ को आया पर मुंह ना लगा। नोविंगली, ये व्यक्ति जो खेत मोल लिया है, वो व्यक्ति जो बैल खरीदा, वो व्यक्ति जो विवाह किया है, दे नो इट हु इज इनवाइटिंग देम। जैसे आप और मैं, हम जानते हैं कि हमारा आमंत्रण कहां से आया है। तो मेरे प्रियो, जीवन में परमेश्वर के प्रति, प्रभु यीशु मसीह के प्रति, पवित्र आत्मा के प्रति, उसकी सेवा के प्रति, उसके भवन के प्रति क्यों नहीं गंभीर बन जाते? क्या चाहते हो? आपके जगह कोई और ले ले? कोई और ले ले? खुदा के आमंत्रण को स्वीकार करें। हम देखें, दूसरी बात हम देखें, परमेश्वर ने भविष्य में आपके और मेरे लिए बहुत सुंदर सुंदर आशीषें तैयार की हैं। उसका परिश्रम आज से आपको और मुझको करना है, क्योंकि जितने न्योताधारी हैं वे सब के सब आशीषों को नहीं पाने वाले हैं। रोमियो की पत्री उसके पहला अध्याय और उसके 16वें पद को मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। रोमियो 1 और उसका 16। यहां पर लिखा है, मैं सुसमाचार से नहीं लगाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य है। हम परमेश्वर के आमंत्रण को पाकर के कई बार लज्जित हो जाते। इस बात से परमेश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप उसका आमंत्रण स्वीकार करो या ना करो, जगह तैयार है। सृष्टि के पहले से परमेश्वर ने उस स्थान को तैयार कर दिया है और यह स्थान उन लोगों के लिए है जो विश्वास करते हैं। बाइबल क्या कहती है? यीशु मसीह खुद इस बात के लिए गवाह है। यूहन्ना उस बात को इसलिए किस कहता है कि वो अपनों के बीच आए और अपनों ने उसको स्वीकार नहीं किया। यहां पर पौलुस उसी बात को कहता है कि पहले यहूदी फिर यूनानी के लिए। अब देखते हैं, पहले जो धर्मी कहलाए जाते थे, पहले जो चुने हुए लोग थे, उनके लिए यदि वे लोग रिजेक्ट कर देते हैं, यदि वे लोग आमंत्रण को अस्वीकार करते हैं, यदि वे लोग आमंत्रण का तिरस्कार करते हैं, अभी और भी बहुत लोग बाकी हैं
जिनके लिए आमंत्रण पहुंचाया जाना है। हम अपना स्थान क्यों खो रहे हैं? क्या थोड़ी सी व्यस्तता हम परमेश्वर के कामों के लिए दिखला सकते हैं? क्या थोड़ी सी व्यस्तता हम उस आत्मिक आशीष को पाने के लिए दिखला सकते हैं जो परमेश्वर आपको और मुझको देना चाहता है? निश्चित तौर पे हमारा परमेश्वर तो चाहता है कि सबको मन फिराव का अवसर मिले, सब उसमें बचाए जाए, सब उसमें छुड़ाए जाए, सब उसके भवन में उस जीवनार का, उस बड़े भोज का आनंद ले। परंतु मेरे प्रियो, हम इस बात को समझें, इस आमंत्रण को, उसकी बुलाहट को समझें। अब हम देखें पतरस की दूसरी पत्री, उसके 3 अध्याय, उसके 9वें पद के अंदर में मैं आपके लिए 7वें पद से पढ़ रहा हूं। पर वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसलिए रखे गए हैं कि जलाए जाएं, और ये भक्तिहीन मनुष्यों के न्याय और नष्ट होने के दिन तक ऐसे ही रखे रहेंगे। हे प्रियो, यह बात तुमसे छिपी ना रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। परंतु प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज रखता है और यह नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। मगर परमेश्वर नहीं चाहता कि आप और मैं उसके आमंत्रण को स्वीकार करें, परंतु बार बार बताए जाने पर, बार बार चिताए जाने पर, बार बार बुलाए जाने पर भी यदि हम नहीं आते हैं, यदि हम उसकी समीप में नहीं आते, यदि हम विश्वास करना नहीं सीखते हैं, तो मेरे प्रियो 10वां पद भी हम पढ़ें, दूसरा पतरस 3 अध्याय उसका 10वां पद, यहां लिखा है, वो अपने न्याय के विषय में देर नहीं करता है, परंतु चाहता है कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। उस दिन आकाश परिहड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम चल जाएंगे। जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली है, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए, यहां रुक जाए। कैसे मनुष्य आपको और मुझको होना है? वो जो परमेश्वर के आमंत्रण को सुन सुन करके भी उसे अस्वीकार करता चला जाता है, वो जो बार बार बुलाए जाने पर भी आने को तैयार नहीं है, या वो जो खुदा के आमंत्रण को सुनता है, स्वीकार करता है और उस भोज का हिस्सा बन जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, उस दिन बहुतेरे इस बात से अचंभा करेंगे कि यह व्यक्ति इस भोज में शामिल होने के लिए कैसे योग्य गिना गया है। बहुत सारे लोग अचंभा करेंगे, जैसे वो फरीसी शास्त्री किया करते थे। ये तो पापियों के साथ उठता बैठता, खाता पीता है, जो अंधा है, लंगड़ा है, टुंडा है, गूंगा है, बहरा है। हमें देखिए, we are so clean, we are so pure, we are so holy. Really? सच में ऐसा है क्या? ये सोचने की बात है। उस दिन लोग अचंभा करेंगे। वैसा ही अचंभा पिछले दिनों में हमने देखा धनवान और लाजर के लिए। धनवान जब आंख के ऊपर उठा के देखा तो क्या देखा उसने? लाजर ऊंचे पर विराजमान है, अब्राहम की गोद में बैठा है। उसको देखने के लिए आंखें उठाना पड़ता है।
बुद्धिमान बने, समझदार बने, आमंत्रण को स्वीकार करें। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में उसके 19वें अध्याय में उसके 9वें पद में लिखा है, धन्य वे जो मेमने के विवाह में बुलाए गए हैं। 22वें अध्याय उसके 17वें पद के अंदर में कहते हैं, आत्मा और दुल्हन कहती है आ, और सुनने वाले भी कहें आ। जो प्यासा हो वो आए, और जो कोई चाहे वह जीवन का जल सेंध में ले ले। अपने बहानों से आज मुझको ये काम था, आज इतनी व्यस्तता थी, आज इस कारण से मैं भक्ति नहीं कर पाया, दुआ नहीं कर पाया, बाइबल नहीं पढ़ पाया, अवसर तो था भला काम करने का, नहीं कर पाया, खुदा की बुलाहट भी सुनी, व्यस्तता में खो गए, उसे छोड़ दिया। ऐसे बहानेबाजों का खुदा के राज्य में कोई स्थान नहीं है। इसलिए हम अपने बहानों को पीछे छोड़ करके, अपने बहानों को पीछे छोड़ करके उसकी भक्ति में, उसके प्रेम में अपने आप को लीन कर लें, अपने आप को डुबो दें। इस संसार का नष्ट हो जाना तय है, लेकिन उसका राज्य अटल है। हम वहां जाने की तैयारी करें। खुदा हम सबको इन्हीं वचनों के द्वारा से बहुतायत की आशीष दे। आमीन। आइए हम धन्यवाद को प्रार्थना करें और आज की आराधना का समापन हम करेंगे साधारण कलीसियाई प्रार्थना के द्वारा से। हे सनातन सर्वशक्तिमंत परमेश्वर, तू जो सब जाति गणों द्वारा आराधनीय है, हम हृदय से नम्रतापूर्वक तेरी उन सब आगणित आत्मिक आशीषों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं जो तूने हमारे अयोग्य होते भी हमको दी है। हम तेरी स्तुति करते हैं कि तूने अपने पवित्र वचन और सैक्रमेंट को हमें दिया है। प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि समस्त कलीसिया को जो इस पृथ्वी पर अपने पवित्र शिक्षा में बनाए रख और ऐसे विश्वास पात्र सेवक जो सामर्थ्य के साथ तेरा वचन प्रचार करें। सब श्रोताओं को यह अनुभव दे कि तेरा वचन नम्रता से सुने और मन के शुद्ध भाव से स्वीकार करें और आत्मा के फल फले, सब क्लेशों और संकटों में अपने लोगों का रक्षक और सहायक हो। यह वर दे कि हम तेरी कलीसिया में भ्रांति, प्रेम और मसीह संगति में रहते हुए विश्वास की अच्छी लड़ाई लड़ सकें और अंत में अनंत उद्धार प्राप्त करने पाएं। हे दयाशील प्रभु परमेश्वर, हमारी सुन। इस भूमंडल के समस्त जातिगणों पर अनुग्रह से दृष्टि कर हमारे प्रिय राष्ट्रपति को, सरकार और सब विश्वास योग्य अधिकारियों को और हमारे देश के सारे निवासियों को आशीष दे। यह वर दे कि तेरी महिमा हमारे बीच निवास करे और दया, सच्चाई, धार्मिकता और शांति हर जगह पर प्रबल हो। हे दयाशील प्रभु परमेश्वर, हमारी सुन। हे दयालु परमेश्वर, सब माताओं और पिताओं की सहायता करके अपने बच्चों का प्रतिपालन तेरे भय और प्रेम में करें। हम अपने सब विद्यालयों को तेरे रक्षाकारी हाथ में सौंपते हैं और प्रार्थना करते हैं कि उपयोगी ज्ञान और मसीह सद्गुणों के पोषण स्थान हो, जिससे वे जीवन के उत्तम फल लाए। हे दयाशील प्रभु परमेश्वर, हमारी सुन। कृपा करके आग और पानी, लड़ाई और मरी, महंगाई और अकाल और सब प्रकार के अन्य विपत्तियों से हमारी रक्षा कर। हर एक उसके यथोचित कार्य में सहायता करे और बढ़ाए। हमारे उपयोग के लिए भूमि की अच्छी उपज से सब उपयोगी धंधों और सेवाओं की जो हमारी मध्य किए जाते उन्नति कर। हे परमेश्वर पिता, कृपा करके सब विधवाओं, विधुरों और अनाथों की सुधि ले। सब रोगियों और कंगालों का सहायक और सब असहाय और दुखियों का शांति दाता हो। शील प्रभु परमेश्वर, हमारी सुन। हमारे सर्वशक्तिमान जीवते सामर्थ्य पिता परमेश्वर, फिर तेरा धन्यवाद 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 करते हैं सारी उत्तम आशीषों के लिए, सब दान वरदानों के लिए, तेरी भरपूरी और प्यारे पिता परमेश्वर सुरक्षा के लिए जो निरंतर हम सबों के साथ बनी हुई है। प्यारे खुदावंद परमेश्वर, विशेष रूप से धन्यवाद करते हैं जो तूने हमारी सहायता की प्यारे प्रभु, और इसी कठिनाई के दौर में हम सबों को संभाला। और खुदावंद परमेश्वर, अब जबकि परिस्थिति अनुकूल होती जाती हैं, मेरे खुदावंद परमेश्वर और भी तेरी सहायता, तेरे अनुग्रह, तेरी आशीष को मांगते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, होने दीजिए प्रभु जी मंडली के एक एक सदस्य
सदस्य को अपने पंखों की आड़ में छिपाए रखें खुदा, अपनी सुरक्षा में बना करके रखें, लहू से ढांपे हुए प्रभु आप संभाले मेरे पिता, और होने दे खुदा हर एक के जीवन की हर एक आवश्यकताओं को तेरे हाथों में सौंप देते हैं, अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा कर। मेरे परमेश्वर पिता आपसे विनती प्रार्थना करते हैं, जब आपके वचनों की ओर अपने ध्यान को लगाते हैं, वचन को सुनते हैं, प्यारे पिता होने दे कि इस वचन के अनुसार अपने जीवन को हम बिताने वाले हो सके। मेरे प्रभु आपका वचन निरंतर हम सबको कायल करता रहे खुदा, आपका वचन हम सबका मार्गदर्शन करता रहे, ऐसी आशीष को चाहते हैं प्रभु। विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं हर एक रोगी बीमार लाचार के लिए खुदा, प्यारे पिता परमेश्वर तूने अब तक संभाला है, और भी तेरी सामर्थ के द्वारा से हर एक रोगियों को खुदा यीशु मसीह के नाम से चंगाई प्रदान कर। विशेष रूप से जेकब अंकल के लिए प्रार्थना करते हैं खुदा, होने दे प्रभु तू तेरे उस्ताद के ऊपर में तेरा अनुग्रह प्यारे प्रभु कि पिता परमेश्वर वो अपने खाट से उठ करके फिर चलने फिरने वाले और तेरे नाम की महिमा करने वाले हो सके। प्यारे प्रभु जी विनती प्रार्थना करते हैं, और भी जो शारीरिक रूप से अस्वस्थ पाया जाता है उन सबों के साथ खुदा, जो यात्राओं में है प्रभु उन पर तेरा अनुग्रह बना रहे, वापस लाने के लिए पिता तू सहायता और मदद कर मेरे परमेश्वर। और प्रभु विनती प्रार्थना करते हैं कि हर एक कामों को प्रभु फिर तेरे हाथ में सौंप देते हैं, इस पूरे सप्ताह के हर एक दिन को, हमारी यात्राओं को, हर एक बात को खुदा तू निर्धारित कर, संचालित कर, और होने दे प्रभु कि हम जहाँ कहीं भी रहें वहाँ से अपने जीवन से तेरी इच्छा को पूरी करते रहने वाले हो सकें। तेरा अनुग्रह तेरी सामर्थ हम में से प्रत्येक के साथ बनी रहने पाए, और भी प्रभु अपने वचनों से, अपने ज्ञान से, बुद्धि से, आत्मा की सामर्थ से, लहू की छाप से प्यारे प्रभु जी हम सबके जीवन को तू आशीषित कर। और तुझसे क्या मांगे प्रभु, नाम नाम सबको तेरे हाथ में सौंपते हैं। हम जो दूर दूर बैठ करके प्यारे प्रभु जी अपने अपने घरों से ऑनलाइन आराधना के माध्यम से जुड़ते हैं, होने दे मेरे परमेश्वर फिर तेरा अनुग्रह हो कि शीघ्र तेरे भवन खोले जाएं खुदा, और पिता परमेश्वर हम सब फिर इसी स्थान पर इकट्ठे होकर के तेरे नाम की आराधना महिमा करने वाले हो सके। अनुग्रह और सहायता को चाहते हैं हमारे सभी प्रिय मित्र जो इसी समय में ऑनलाइन से जुड़े हुए हैं प्यारे प्रभु जी, ऑनलाइन माध्यम से इस आराधना में शामिल है खुदा, एक एक के जीवन को यीशु मसीह के नाम से आशीष कहते हैं, उनके परिवारों को आशीष कहते हैं, उनके कुटुंब घराने को आशीष कहते हैं। प्रभु होने दे पिता परमेश्वर सबों को संभाल, सबों की रक्षा कर, अगुवाई कर, सारा आदर मान महिमा सम्मान आपको देते विनती प्रार्थना मांगते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में, सुनिए दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। हम साथ मिलकर प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, हम इस पृथ्वी पर परदेसी और यात्री हैं, इसलिए हमारी सहायता कर कि हम सत्य, विश्वास और धार्मिक जीवन द्वारा स्वतः को आगामी लोक के लिए तैयार करें। जब तक दिन है हम वही करें जो तूने हमें करने को दिया है, क्योंकि रात आती है जिसमें कोई कुछ काम नहीं कर सकता। जब हमारी मृत्यु समीप हो तब हमें अपनी सामर्थ से संभाल और अपने अनंत निवासों में ग्रहण कर तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर सदा सर्वदा जीता और राज्य करता है, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य है, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दी, और जैसे हमने अपने अपराधों को क्षमा किया वैसे ही हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे है, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद अपने हृदय परमेश्वर के सामने झुकाकर आशीष ग्रहण करें। प्रभु तुम्हें आशीष दे और तुम्हारी रक्षा करे। प्रभु अपने मुख का प्रकाश तुम पर चमकाए और तुम पर अनुग्रह करे।
प्रभु अपना मुख तुम पर प्रकट करे और तुम्हें शांति दे। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से मिलकर के गाएंगे गीत नंबर 301 301 हे प्रभु आशीष के स्तोत्र। आप सबों को यीशु सहाय जय मसीह की